यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार दोस्तों। आज हम स्वर्ग के बारे में बाइबल से जानकारी लेंगे। सवाल 1, स्वर्ग कैसा जगह है, असली या नकली? यूहन्ना 14 का 1 से 3 पढ़ें। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। स्वर्ग असली जगह है। सवाल 2, हमारे प्रभु क्या बनाने का प्रतिज्ञा किया है? दूसरी पतरस 3:10-13। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़े शोर के साथ जता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उसके कामों का न्याय होगा। तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की प्रतीक्षा किस रीति से करनी चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसे यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नई आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। हमारे प्रभु ने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी बनाने का वादा किया है। सवाल 3, नम्र व्यक्ति को कहाँ का उत्तराधिकार प्राप्त होगा? मत्ती 5:5। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र व्यक्ति को धरती का उत्तराधिकार प्राप्त होगा। सवाल 4, पवित्र शहर नया यरूशलेम परमेश्वर द्वारा कहाँ से उतरेगा? प्रकाशित वाक्य 21:1-5। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने दूल्हे के लिए श्रृंगार किए हों। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु ना हो रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहले बातें जाती रही। पवित्र शहर नया यरूशलेम परमेश्वर के द्वारा स्वर्ग से उतरेगा। सवाल 5, परमेश्वर ने इस संसार को किस लिए बनाया है? यशायाह 45:18। क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं, परंतु बसने के लिए उसे रचा है। वही यह कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। परमेश्वर ने इस संसार को बसने के लिए बनाया है। सवाल 6, प्रथम या मूल प्रभुत्व किसे पुनः प्रदान किया जाएगा? मिका 4:8। और हे इधर के गुम्मट, हे सियोन की पहाड़ी, पहली प्रभुता अर्थात यरूशलेम का राज्य तुझे मिलेगा। प्रथम या मूल प्रभुत्व मानव जाति को पुनः प्रदान किया जाएगा। सवाल 7, परमेश्वर हमें कैसा शरीर देगा? फिलिपियों 3:21। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारे दिनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। परमेश्वर हमें महिमामय अमर शरीर देगा। सवाल 8, सभी शारीरिक विकृतियाँ क्या होंगी? यशायाह 35:3-6। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। करने वालों से कहो, यह बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हिरन की सी चौकड़ियाँ भरेगा और गूंगा अपनी जीभ से जय जयकार करेगा, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियाँ बहने लगेंगी। सभी शारीरिक विकृतियाँ ठीक हो जाएंगी। अंधों की आंखें खुल जाएंगी, बहरों के कान खुल जाएंगे और अपंग लोग स्वस्थ हो जाएंगे। सवाल 9, परमेश्वर क्या बनाएगा? यशायाह 65:17। क्योंकि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण न रहेंगी और सोच विचार में भी न आएंगी। परमेश्वर एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी बनाएगा। सवाल 10, लोग वहाँ क्या करेंगे? यशायाह 65:21-30। वे घर बनाकर उसमें बसेंगे, वे दाख की बरियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरा बसे, या वे लगाए
और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु बीजों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, ना उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धनिया लोगों का वंश ठहरेंगे और उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बरियां लगाएंगे और उनका फल खाएंगे। सवाल गरा, भेड़िया और मेमना एक साथ क्या करेंगे? यशायाह 65:25। भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा और ना कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा का यही वचन है। भेड़िया और मेमना एक साथ चरेंगे। परमेश्वर का नया राज्य शांतिपूर्ण होगा। सवाल बरा, हम किन लोगों के साथ संगति करेंगे? मत्ती 8:11। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत सारे पूर्व और पश्चिम से आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। हम अब्राहम, इसहाक, याकूब और युगों के महानतम बुद्धिजीवियों के साथ सदैव संगति करेंगे। सवाल 13, हमारे साथ कौन रहेगा? प्रकाशित वाक्य 21:3। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। परमेश्वर स्वयं हमारे साथ रहेगा और हमारा परमेश्वर होगा। सवाल 14, हम हमेशा प्रेम पूर्वक किसकी सेवा करेंगे? प्रकाशित वाक्य 22:3 और 4। फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। हम हमेशा प्रेम पूर्वक अपने परमेश्वर की सेवा करेंगे और उसके साथ सबसे करीबी संगति का आनंद लेंगे। सवाल 15, परमेश्वर का नया नगर कितना बड़ा होगा? प्रकाशित वाक्य 21:16-17। वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी और उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली। परमेश्वर का नया नगर 12,000 फरलोंग या 1500 वर्ग मील का है और इसकी दीवारें 144 हाथ या 216 फीट ऊंची है। सवाल 16, इस सुंदर शहर कैसी है? प्रकाशित वाक्य 21:18-21। उसकी शहरपनाह यशाब की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। उस नगर की नींव हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से संवारी हुई थी। पहली नींव यशाब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालरी की, चौथी मरकत की, पांचवी गोमेदक की, छठवीं मणिक्य की, सातवीं पीतमणि की, आठवीं पेरोज की, नौवीं पुखराज की, 10वीं लाहसनिय की, 11वीं धूम्रकांत की, 12वीं यकूत की थी और 12 फटक 12 मोतियों के थे। एक एक फटक एक एक मोती का बना था और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। इस सुंदर शहर की दीवारें ऐसी हैं जिनकी नींव सुंदर रत्नों, सोने की सड़कों और मोतियों के द्वारों पर टिकी है। सवाल 17, स्वर्ग में कौन प्रवेश करेंगे और कौन नहीं? प्रकाशित वाक्य 21:7 और 8। जो जा पाए वही उन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टन्हों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। यहाँ शहर के लिए प्रवेश आवश्यकताओं की सूची है। सवाल 18, आत्मा और दुल्हन क्या कहती है? प्रकाशित वाक्य 22:17। और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वह आए और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंध में ले। आत्मा और दुल्हन कहती है आओ, परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।